हाय माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग ज्योग्राफी का लेसन नंबर 18 क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयाज़ पढ़ेंगे। और क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयाज़ भी दो तरह का है आपका। हम लोग आज जो है नॉर्थ टू साउथ पढ़ेंगे, यानी एक होता है वेस्ट टू ईस्ट, यानी वो जो है आपका थोड़ा सा मिडिल हिमालय का पार्ट है। और आज जो है हमारा जो क्लास है सिर्फ नॉर्थ टू साउथ जो क्लासिफिकेशन है मेन हिमालयाज, उसका हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लियर है? चलते हैं हम लोग बोर्ड पर और देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयाज। ये हमारा भारत का नक्शा है, जम्मू कश्मीर का पार्ट है, ये हमारा नेपाल का पार्ट है, ये भूटान का पार्ट है और ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है। क्लियर है? अब देखिए, ये हमारा जो है ग्रेटर हिमालय, यहाँ से लेकर के सिंधु नदी से लेकर के आपका ब्रह्मपुत्र दिहांग नदी तक हमारा ये फैलाव है। कौन सा? ग्रेटर हिमालय। और इसके पहले आप देखिएगा, यमा काराकोरम और लद्दाख और जास्कर तीन रेंज है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक लास्ट आपका काराकोरम रेंज, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। और ये तीनों मिलाकर इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलेंगे? ट्रांस हिमालय या ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय का मेन क्या है? ट्रांस हिमालय कहाँ से कहाँ तक है आपका? ये आपका जो पश्चिम में जो जुड़ता है काराकोरम लास्ट, वहाँ चल जाता है पामीर नोट तक। पामीर नोट तक काराकोरम से जुड़ा हुआ, काराकोरम लास्ट तक कहाँ एंड होता है? पामीर नोट तक। और इधर जो पूर्व में आता है ये कैलाश पर्वत तक इसका फैला हुआ है। ट्रांस हिमालय क्यों फेमस है? क्योंकि ट्रांस हिमालय है एक पूरा तिब्बत का, इसको तिब्बत हिमालय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तिब्बत हिमालय। ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय, ये नाम है। और यहीं पे इसी ट्रांस हिमालय के श्रेणी में ही आपको सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और दिहांग नदी, इस सारे का जन्म जो उद्गम स्थल है आपको इसी हिमालय के श्रेणी से निकलता है। अब उसका मैं डिटेल से अलग से बताऊंगा, फिलहाल आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो ट्रांस हिमालय आपका काराकोरम, लद्दाख और जास्कर तीनों रेंज मिला करके ट्रांस हिमालय है। और यहीं से हमारी नदी की उत्पत्ति है। मेन नदी सतलज, आपका सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, दिहांग नदी, ये सारा इधर का है, ट्रांस हिमालय से निकलती है। क्लियर है? उसके बाद है ग्रेट हिमालय, यहाँ से लेकर सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक। सिंधु नदी यहाँ से लेकर के पूरा फैलाव है आपका, देख रहे हैं नेपाल के ऊपर ऊपर जा रहा है पूरा नेपाल। तो ये है आपका ग्रेटर हिमालय। और इसका जो फैलाव है कहाँ से कहाँ तक है? सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक। और यहाँ दिहांग नदी भी बोलते हैं इसको। तो आपका सिंधु नदी से दिहांग तक का जो दिहांग गोर्ज है वहाँ तक फैलाव है इसका। और इसका जो लेंथ है कितना है? 2400 किलोमीटर के आसपास, 2400 किलोमीटर अप्रॉक्स इसका रेंज है। 2400, कहीं 2500 किलोमीटर मिलेगा, कहीं 2600 मिलेगा। ये आपका हर बुक में एक वेरिएशन है। एनसीईआरटी में 2400 किलोमीटर है मेंशन है। उसके बाद देखिएगा, ग्रेटर हिमालय के बाद जो दूसरा जो लाइन आता है आपका, इसके बाद जो लाइन आएगा ये जो लाइन है ब्लैक लाइन, इसको हम बोलेंगे मिडिल हिमालय। क्या बोलेंगे इसको? मिडिल हिमालय, ये हिमाचल बोलेंगे इसको, हिमाचल। और इसका जो जैसे ग्रेटर हिमालय का जो चौड़ाई है यहाँ पे 400 किलोमीटर मिलेगा, और ऐसे यहाँ आते 150 किलोमीटर है, यानी नॉर्थ ईस्ट में आते हैं तो इसका चौड़ाई जो है जाता है 150 किलोमीटर है। और यहाँ से स्टार्ट होता है कितना? 400 किलोमीटर है। 400 किलोमीटर धीरे धीरे चौड़ाई कम होते जाता है जैसे जैसे हम लोग पूरब की ओर बढ़ेंगे तब, ग्रेटर हिमालय का। और ये जो मिडिल हिमालय है इसको हिमाचल ही बोलते हैं, इसका चौड़ाई 50 किलोमीटर के एवरेज में चलता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। कितना? 50 किलोमीटर के एवरेज में। और हिमाचल जो है इसका 4 भाग में बांटा गया है। 4 भाग जो आपका
वेस्ट टू ईस्ट जो क्लासिफिकेशन है, वेस्ट टू ईस्ट यानी हिमाचल का जो यहाँ से लेकर यहाँ तक अलग नाम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अलग नाम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अलग नाम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अलग नाम है। जो वेस्ट टू ईस्ट मैंने बताया है अगला जो मैं बताने वाला हूँ वो चीज़ आपको हिमाचल श्रेणी भी स्पर्श करता है। और तीसरा जो है आपका लाइन, तीसरा जिसको लाइन बोलते हैं, एक लाइन और है जिसको बोलते हैं शिवालिक। क्या बोलेंगे इसको? शिवालिक। शिवालिक हिमालय। तो एक चीज़, आप कितना टोटल हिमालय का क्लासिफिकेशन है? एक ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, हिमाचल और शिवालिक। क्लियर है? अब देखिए सबका नाम किस किस नाम से जाना जाता है सबका ज़रा एक बार हम लोग देखते हैं गौर से। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, और इसको अलग नाम क्या है? तिब्बत हिमालय। ये भी इस नाम से जाना जाता है, ट्रांस हिमालय। और दूसरा जो है हमारा, दूसरा हमारा क्या है? ग्रेट हिमालय, ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय। इसको हम बोलते हैं इनर हिमालय के ऐसे भी नाम से जाना जाता है, इनर हिमालय। और इसको एक नाम से और से जाना जाता है हिमाद्री। क्लियर है? एक है हमारा ट्रांस हिमालय, दूसरा है हमारा ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं, इनर हिमालय भी बोलते हैं और हिमाद्री भी बोलते हैं। तीनों नाम से आना जाता है इस आपको ग्रेट हिमालय को। क्लियर है? और ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। तो इसके बाद तीसरा जो आता है हमारा यह है हिमाचल, और इसको बोलेंगे मिडिल हिमालय। इसको हम बोलेंगे लेसर हिमालय। और इसको हम बोलेंगे हिमाचल। समझ में आ रहा? पहला क्या हुआ? ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, इसको लेसर हिमालय बोलेंगे, हिमाचल भी बोलेंगे। और तीसरा चौथा जो है लास्ट वाला, तो लास्ट में क्या है? शिवालिक। तो शिवालिक को हम लोग बोलेंगे आउटर हिमालय। आउटर हिमालय। और इसका नाम क्या होगा? शिवालिक। शिवालिक भी नाम है इसका, आउटर हिमालय भी इसका नाम है। क्लियर है? तो ये सब सारा चीज़ है। और इसको हाँ ग्रेटर हिमालय, इनर हिमालय, इसको नॉर्दर्न मोस्ट हिमालय बोलते हैं, यानी सबसे उत्तर में आपका ग्रेटर हिमालय। लेकिन इसके भी उत्तर में कौन है? आपका ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय किस लिए फेमस है वो मैं अगले क्लास में पढ़ूंगा, और अगले क्लास में मैं डिटेल से बताऊंगा कि ट्रांस हिमालय का रोल क्या है। क्लियर है? फिलहाल अभी आपको देखना क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय, ट्रांस हिमालय, तिब्बत हिमालय, इसका श्रेणी कहाँ तक फैला है। आपका नॉर्थ में ये जाके जुड़ जाता है काराकोरम से, काराकोरम ख़त्म कहाँ होता है? पामीर नोट से। और इधर जो जाता है आपको इस तरफ, ये कैलाश पर्वत तक इसका फैलाव है ट्रांस हिमालय का। और तिब्बत हिमालय यानी इसी तिब्बत हिमालय में देखिएगा सारा उद्गम स्थल नदी का, सिंधु नदी हो, चाहे वो सतलज नदी हो, चाहे वो ब्रह्मपुत्र नदी हो, सारा नदी का उद्गम स्थल ये ट्रांस हिमालय में। यानी ऑल रिवर सिस्टम, मेजर रिवर सिस्टम लाइक सतलज रिवर सिस्टम, इंदस रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र से रिवर सिस्टम, दिहांग रिवर सिस्टम, all originate from Trans Himalaya. Every major river originate from Trans Himalaya, and Trans Himalaya is also known as Tibet Himalaya. That's all. And it consists of Karakoram range, Ladakh range and Jaskar range. K for Karakoram, L for Ladakh, Z for Jaskar range. All three constitute as a Trans Himalaya. ये तीनों मिलकर के आपको ट्रांस हिमालय भी इसको बोलते हैं। और ट्रांस हिमालय तिब्बत हिमालय के नाम से जाना जाता है। ग्रेटर हिमालय को इनर हिमालय बोलते हैं, हिमाद्री बोलते हैं।
अच्छा, अब आते हैं हम लोग ग्रेटर हिमालय को इनर हिमालय क्यों बोलते हैं। इनर हिमालय इसलिए बोलते हैं कि जब ये मैक्सिमम हाइट आपको यहाँ पे मिलेगा ग्रेटर हिमालय में, मैक्सिमम हाइट, और यहीं से आपका शुरुआत है। देखिए इधर ये एक, आप समझिए कि ये लैंड है, ठीक है, और इस लैंड पे एक पहाड़, एक पर्वत है पूरा हाइट का, है ना, और ये फैलाव है, ये ऐसे जाके फैल के ऐसे है ऐसे, ठीक है। अब देखिए इसमें कि जो जो सबसे ज़्यादा हाइट है, मैंने कहा था इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों मिल करके टकराव हुआ, दोनों टकराने से जो ऊपर उठा, इसको जो सबसे मैक्सिमम हाइट है हमारा ये माउंट एवरेस्ट है ना, माउंट एवरेस्ट। तो ये जो मैक्सिमम हाइट वाला जो एरिया है, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इनर हिमालय। क्योंकि ये अंदर, जो सबसे अंदर होता है, यानी घर का आप अंदरूनी भाग देखेंगे, जो आपका मेन घर बनता है, किसी भी घर का देखिएगा, मान लीजिए राष्ट्रपति भवन, कोई भी भवन देखिए, जो सबसे मैक्सिमम हाइट होगा वो समझ लिए उसका, उस घर का अंदरूनी भाग, सबसे अंदर का भाग वहाँ होता है। और धीरे धीरे आप जब गेट की ओर आएंगे, बगीचा की ओर आएंगे, गेट की ओर आएंगे, तो उसका हाइट क्या होता है, कमते जाता है। उसी प्रकार हिमालय का भी है, सबसे मैक्सिमम हाइट आपका इनर हिमालय, यानी इधर से ये आपका हिमालय हुआ ना। अब यहाँ से एक हिमालय पूरा हाइट पर है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पे शिवालिक आती है, तो इसका रेंज हाइट कम हो जाता है, यानी आउटर हिमालय खत्म होने वाला है, यानी जहाँ खत्म होता है ये शिवालिक हिमालय इसको बोलते हैं। अब देखिए, तो ये क्या हुआ, इनर हिमालय, अंदर वाला हिमालय, अंदर वाला पार्ट। उसके बाद आता है मिडिल हिमालय, है ना, मिडिल हिमालय, इसका जो हाइट है, मैक्सिमम एवरेज जो हाइट है 4000 मीटर, इसका एवरेज हाइट है हमारा 6000 मीटर। ये इनर हिमालय, ग्रेट हिमालय, इसलिए ग्रेट हिमालय बोलते हैं क्योंकि सबसे बड़ा बड़ा चोटी आपको इसे इनर हिमालय मिलेगा। और मिडिल हिमालय में 4000 मीटर तक मिलेगा। इसका जो रेंज है 3700 मीटर, 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर तक आपका इसका रेंज आपको मिडिल हिमालय में मिलेगा। और मिडिल हिमालय के बाद आता है आउटर हिमालय। क्या आता है, आउटर हिमालय। आउटर हिमालय में इसका रेंज जाएगा आपको 1500 से लेकर 600 मीटर तक, यानी 600 मीटर तक इसको हिमालय पर्वत के गिनती में गिना जाता है। यदि आपको लगेगा कि 600 मीटर से नीचे सर 400 मीटर का तो हाइट है, तो उसको पर्वत नहीं बोलेंगे, उसको पहाड़ बोला जाता है, हिल्स बोला जाता है, हिल्स मतलब पहाड़, दैट्स ऑल। तो हमेशा याद रखिएगा 600 मीटर तक इसको आउटर शिवालिक, ये जो इस एरिया में जो जितने भी 600 के एवरेज हाइट में है, 1500 से 600 हाइट के रेंज में, वो उसको शिवालिक के नाम से जाना जाता है। और इसका हाइट 1500 से 600 मीटर है। और इस मिडिल हिमालय का हाइट कितना है बताइए, इसका एवरेज हाइट है 4000 मीटर, 3700 से लेकर के 4500 तक। इसका जो एवरेज हाइट है 6000 मीटर है। क्लियर है। और इसका जो एवरेज हाइट है, इसका एवरेज हाइट है आपको 1500 से लेकर 600 मीटर तक एवरेज हाइट। क्लियर है। तो और जितने भी टोटल बड़े बड़े हिमालय जो है, सारे बड़े बड़े हिमालय आपको ग्रेटर हिमालय में ही मिलेंगे। और ये नेपाल हिमालय में ही आता है आपका। अच्छा, हिमालय का अर्थ आप को नहीं, मैंने नहीं बताया। हिमालय का अर्थ होता है हिम मतलब बर्फ, आले मतलब घर, यानी बर्फ़ों का घर को हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बर्फ़ों का घर के क्या बोलते हैं, हिमालय। हिम प्लस आलय बर्फ़ का घर। दूसरा क्या आता है आपको, ये ग्रेटर हिमालय में हिमाद्री। हिमाद्री का मतलब क्या होता है, हिम मतलब बर्फ़, आद्री मतलब एडोब, कवर्ड विथ स्नो, यानी एरिया कवर्ड विथ स्नो। अब हम लोग जानेंगे कि ये बर्फ़ से ढका हुआ क्यों रहता है, क्यों ऐसा है कि ये जितना ग्रेटर हिमालय है सभी आपको बर्फीला, पूरे पहाड़ आपको बर्फ़ में ही तब्दील नज़र आते हैं। ऐसा क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है, तो वो क्लास मैं ग्रेटर हिमालय में मैं बताऊंगा। और उसका स्पेशल क्लास होगा, तो हम लोग उसमें देखेंगे, उस चैप्टर में देखेंगे। क्लियर है।
तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप एंजॉय करने के लिए, यदि आपको क्लास पसंद आया हो, देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। लाइक और कमेंट करने का मतलब यही होता है कि मुझे ये समझ में आए कि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कैसा लग रहा है। मुझे नहीं पता चलता, यदि आप नहीं बोलते तो मुझे पता नहीं चलता है। इसलिए आप, अगर आपको अच्छा लगा कि आप कमेंट जरूर करें और लाइक ज़रूर करें। लाइक बताने से, लाइक आपको दबाने से, इससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा और अच्छी तरह से और बेटर और जल्दी जल्दी मैं क्लास दूंगा आपको। बस आपका सपोर्ट चाहिए। आप अगर पसंद करेंगे तभी मैं इसको और अच्छा से ज़्यादा क्लास में दे पाऊँगा एक एक दिन में। ओके, थैंक यू वेरी मच।